everyone, welcome back to our YouTube channel आशमा क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इमोशंस को कंट्रोल करने में इंटेलिजेंट होना। इमोशंस को हम कैसे रेगुलेट करेंगे, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, अगर आप ये जानते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं। ओके, तो मीनिंग देख लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस refers to an individual ability to identify, understand and manage their own emotions as well as the emotion of the others around them। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने इमोशन को आइडेंटिफाई कर पाता है, उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, मैनेज कर पाता है और साथ ही साथ सामने वाले के इमोशंस को भी समझ पाता है, तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। मैनेज करने का यहाँ पर मतलब है, अगर आपको ये पता है कि कब कौन से इमोशन को की आपको ज़रूरत है, कब कौन सा इमोशन आपका बाहर आना चाहिए, कब आपको एंगर करना है, कब आपको एंगर नहीं करना, आप ये मैनेज करना जानते हैं और साथ में आप सामने वाले के इमोशंस को भी समझ पाते हैं, तो यू आर अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको अपनी हैप्पीनेस को किसी के साथ एक्सप्रेस करना है, ठीक है, आप अपनी हैप्पीनेस किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। सो डू यू वांट टू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस विद एनीवन? ओके, सो कैसे उस हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना है, कितना करना है और सामने वाले पर्सन के लिए कितना जानना, कितना बताना ओके रहेगा, और उसके इमोशंस को भी समझना कि वो आपकी हैप्पीनेस को जानने के बाद कितना खुश हुआ है। अगर आप ये समझ पाते हैं तो यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। जो भी लोग ऐसा कर लेते हैं कि वो अपने इमोशन को भी समझ पाते हैं और दूसरे के इमोशन को भी समझ जाते हैं, तो इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैं हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरे इमोशंस किस तरह के हैं। अगर मुझे ये पता है कि मेरे इमोशन किस तरह के हैं, मेरे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, मेरे कौन कौन से वीकनेस हैं, मैं किस तरह की इमोशनल पर्सन हूँ, मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हैं या पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा हैं, क्या मैं पॉजिटिव इमोशंस को इन्हांस करती हूँ, मेरा किस तरीके का इमोशनल बैलेंस है, मैं अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर पाती हूँ। अगर मुझे ये पता है कि मैं अपने इमोशन को किस तरीके से रेगुलेट करती हूँ, मैं ये जानती हूँ, और साथ ही साथ मुझे ये बात भी पता है कि आपको मेरी कौन सी बात ट्रिगर करेगी, आपको मेरी बात कौन सी बुरी लगेगी, कौन सी अच्छी लगेगी, मैं आपका इमोशनल बैलेंस भी जानती हूँ, तो मैं एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हूँ। सो देन आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, तो ये सेकंड एग्जांपल था। अगर आपको अपने इमोशंस को लेकर अवेयर हैं, आपको ये पता है कि आपके अंदर कौन से इमोशन ज़्यादा हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, आपके अंदर कौन से इमोशन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं किस टाइम, आप ये जानते हैं, उनको रेगुलेट करना जानते हैं, अपने इमोशन को बैलेंस करना जानते हैं, और साथ ही साथ मैं आपका इमोशनली बैलेंस भी जानती हूँ कि आपको मेरी बात कौन सी इफ़ेक्ट करेगी, कौन सी बुरी लगेगी, कौन सी अच्छी लगेगी। अगर मुझे ये भी पता है पहले से, तो आई एम अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये किसने दी थी? पीटर स्लॉवी एंड जॉन मेयर कॉइन ने। कब दी थी? इन 1990 में, जिसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी टू परसीव इमोशंस, टू assess and generate the emotions so as to assist thought to understand emotion। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप इमोशंस को समझ पाते हैं, उन तक पहुंच पाते हैं, उनको जनरेट करना जानते हैं कि कब कौन से इमोशन की ज़रूरत है, कब कौन सा इमोशन आपको कंट्रोल करके रखना है, कब आपको एंगर नहीं करना, आप इसे जानते हैं, कंट्रोल करना, उसको जनरेट करना भी जानते हैं, तो आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कहलाते हैं। सो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स। अ कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस सबसेम्स इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल एलिमेंट्स। देयर आर टू एलिमेंट्स, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। द इंट्रापर्सनल एलिमेंट्स इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन। इंट्रापर्सनल, आप इंटेलिजेंट हैं इमोशनली, इट मीन्स इंट्रा मतलब आप सेल्फ को लेकर इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, तो आपके अंदर ये कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए? सेल्फ अवेयर होने चाहिए आप, सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ अवेयरनेस मतलब एबिलिटी टू,
कीप नेगेटिव इमोशंस एंड इम्पल्सेस अंडर कंट्रोल। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो। आप जानते हो कि आपके कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं, कब नेगेटिव इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं आपके, कैसे आपको इन नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ मोटिवेशन में आपका आता है द ड्राइव टू अचीव डिस्पाइट सेटबैक्स, डेवलपिंग स्किल्स टू अटेन टारगेट्स एंड टेकिंग इनिशिएटिव टू एक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़। आप ऐसा नहीं सोचते कि शांति से बैठे रहो, आप ऐसा सोचते हैं कि बैठने से बेटर है किसी टारगेट को अचीव करना, कुछ काम किया जाए, कुछ वर्क किया जाए जो प्रोडक्टिव सेंस में हो। बैठने से बेटर है क्यों ना अपनी स्किल्स को डेवलप किया जाए और अपने गोल्स को अचीव करा जाए। जब आप सेल्फ अवेयर हो, सेल्फ मोटिवेटेड भी हो, तो आपके ये जो आते हैं इंट्रापर्सनल एलिमेंट्स के अंडर आएंगे, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो, आपको खाली बैठना पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि मैं कुछ ना कुछ करूं, खाली बैठने से अच्छा है मैं कुछ वर्क करूं जिससे मुझे प्रोडक्टिव कुछ मिले या फिर मेरा टारगेट्स या गोल मेरा अचीव हो सके। अगर आप ऐसे पर्सन हो तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। अगर आपके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। सेकंड है हमारा इंटरपर्सनल एलिमेंट्स। The interpersonal elements of emotional intelligence include two components. First one is social awareness, second social competence. अगर आप socially aware रहते हैं, socially competence हैं, तो आप interpersonal emotional intelligent कहलाएंगे। कैसे? देखिए, social awareness में आता है हमारा the awareness and the tendency to appreciate others feeling। जैसे मान लो आप बहुत खुश हो, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर चुके हो जो आप हमेशा से ही अचीव करना चाहते थे, आप बहुत खुश हो, लेकिन सामने वाले ने कुछ ऐसा खो दिया है तो वो बहुत दुखी है। जितना आप खुश हो उतना ही वो दुख है, क्योंकि उसने किसी अपने को खो दिया है। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको आप ऐसा कहेंगे कि तू अपना दुख छोड़ मेरे साथ खुश हो जाए, या फिर आप उसके साथ खड़े रहेंगे कि भाई मेरी खुशी हमेशा के लिए है, अभी मैं इसका साथ देता हूँ। तो उसके उस पेन को समझ के अगर आप उसको लेकर एम्पैथेटिक हो, सिंपैथेटिक नहीं एम्पैथेटिक हो, मतलब सिंपैथी मतलब होता है हाँ मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, इस तरीके से समझना नहीं बल्कि एम्पैथेटिक होना, उसकी फीलिंग्स को सुनो, उसके साथ में रहकर उसकी फीलिंग्स को सुनो समझो। दैट मीन्स कि आप जो हैं सोशली अवेयर हो, आप उसके भी इमोशंस को समझ रहे हो और साथ में अपने इमोशंस को तो आप समझ ही रहे हो और उसके इमोशंस को भी समझ के चल रहे हो, तो आप सोशली अवेयर हो। सेकंड है हमारा सोशल कॉम्पिटेंस, सोशल स्किल्स दैट हेल्प्स टू एडजस्ट विद अदर्स सच एज टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग एक्सेट्रा। सोशल स्किल्स में अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, सोशल स्किल्स को दूसरों के साथ एडजस्ट कर पाते हो आप, तो आप सोशली कॉम्पिटेंस कहलाओगे। जैसे आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, आपके अंदर एबिलिटी है आप एक टीम बिल्ड कर पाते हो, एक ग्रुप को लीड कर पाते हो, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, ऐसी कैपेबिलिटी कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसके लिए सॉल्यूशन दो, आप उसका सॉल्यूशन अगर फाइंड कर पाते हैं ताकि हर चीज़ नॉर्मल हो जाए। अगर ऐसी एबिलिटी है आपके अंदर तो आप एक तरीके से सोशल कॉम्पिटेंस हो। तो अगर आपके अंदर सोशली अवेयर हो, आप सोशली कॉम्पिटेंस हो, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंस हो। सो ये थे इंटरपर्सनल एलिमेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस के। अब आ जाते हैं हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर। बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस होने के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद अदर्स। आप दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि आपको सामने वाले के इमोशंस बैलेंस का भी पता है कि उसको क्या चीज़ इफेक्ट करेगी, क्या मुझे कहना है, अभी उस पर गुस्सा मुझे करना चाहिए या नहीं, और आप अपने इमोशंस को भी रेगुलेट करना जानते हैं। तो आपके जो है कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे क्योंकि आप उसके इमोशन भी समझते हैं।
तो रिलेशनशिप तो अपने आप ही बेटर होगा। बेटर डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि आप सबके इमोशन समझ रहे हैं, सिर्फ अपने ही आप को नहीं समझ रहे, आप सामने वाले को भी समझ रहे हैं, तो आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, देखिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड भी होता है। हमने अभी पीछे पॉइंट पढ़ा सेल्फ मोटिवेटेड, अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो कभी खाली रहेगा ही नहीं, वो कुछ ऐसा काम करेगा जो प्रोडक्टिव सेंस में हो, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बेटर एम्पैथी स्किल्स, आपके अंदर एम्पैथी स्किल्स बेटर होती हैं क्योंकि आपको दूसरों को सुनना समझना है ना, और उसके कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, ये सब आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं। तो एक तरीके से आप एम्पैथी स्किल्स आपके अंदर इंक्लूड होंगी, मतलब इम्प्रूव होंगी। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों से भी रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस हैं तो आप सोच समझ कर ही उसको बात कहेंगे और अपने गुस्से को भी आप कंट्रोल रखेंगे, एंगर करना है नहीं करना, तो दूसरे से भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस होते हो। इनहेंस कोलैबोरेशन, आप कोलैबोरेशन कर पाओगे क्योंकि आपको दूसरे वाले के पर्सन के इमोशनल बैलेंस का भी पता है और अपने इमोशंस को भी आपको एक्सप्रेस करना आता है, उसको रेगुलेट करना आता है, कंट्रोल करना आता है, तो दूसरे के साथ आप काम कर पाएंगे, एक टीम बिल्ड कर पाएंगे, टीम लीडर की तरह ग्रुप को लीड कर पाएंगे। तो आपके अंदर ये क्वालिटी भी होगी, आप मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। आई होप आप लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसके बेनिफिट्स समझ आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में आ जाता है, आप अगर इसकी इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे तो टीचर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप पहले मीनिंग देंगे, देन डेफिनेशन देंगे, आप इसके एलिमेंट्स जो हैं उन्हें डायरेक्ट भी बता सकते थे, जैसे सेल्फ अवेयर होना, सेल्फ मोटिवेटेड होना, सोशली अवेयर होना, एम्पैथी होना, आप इन्हें डायरेक्ट भी लिख सकते थे पॉइंट्स को, लेकिन आप डिवाइड कर कर बताएंगे कि इंट्रापर्सनल एलिमेंट्स कौन से हैं, इंटरपर्सनल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो टीचर पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपके मार्क्स इसमें काट ही नहीं सकता। एंड लास्ट में आप इसके बेनिफिट्स दे देंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस होने के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर बिल्कुल आप इसी तरीके से इसको अपने एग्जाम्स में कर कर आते हैं तो आपके 100% इसमें फुल मार्क्स आएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।